वाह, ये टेक्निक न्यू के साथ साथ तो ग्रेट भी है। I mean, कितना अमेजिंग है ना? हमें कृषि विद्यालय के वास्ते ऐसी किसी आइडिया की जरूरत है। लेकिन चाचू, ये पॉली हाउस सेटअप करने में तो काफी इन्वेस्टमेंट लगता होगा ना? मैं जानता हूँ वीरा तू क्या सोच रही है। तू यही सोच रही है ना कि मैं इतनी बड़ी जमीन का मालिक हूं इसलिए ये खेती कर सकता हूं और ये काम किसान कैसे कर पाएगा। दरअसल वीरा मैं ना एक कोऑपरेटिव फार्मिंग का हिस्सा हूं। उसका मतलब ये होता है कि तूने जितनी भी जमीन देखी है उस जमीन का अकेला मालिक मैं नहीं हूं, दूसरे किसान भी हैं, जहां पे हम सब किसान मिलकर एक साथ खेती करते हैं, खेतों को संभालते हैं और जो मुनाफा होता है उसे अपनी अपनी जमीन के हिसाब से एक दूसरे में बांट लेते हैं। तुझे पता है वीरा, जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ खेती की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने किसानों को यहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में बताया और उनके सामने पॉली हाउस का एक नमूना बना के दिखाया। उन्हें वो बहुत अच्छा लगा और तब से हम लोग एक साथ ये काम कर रहे हैं। जितना भी फायदा होता है, जितना भी नुकसान होता है, अपनी जमीन के हिसाब से एक दूसरे में बांट लेते हैं। और ये काम प्रीतमपुरा में भी हो सकता है। सारे किसान एक साथ मिलकर काम करेंगे और जो मुनाफा होगा आपस में बांट लेंगे, सब खुश रहेंगे। वीरा, प्रीतमपुरा की मिट्टी से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। तुम लोगों को गेहूं और चावल के अलावा नकदी फसल पे भी ध्यान देना चाहिए। तुझे पता है यहाँ पे हम साल में 3 बार नकदी फसल उगाते हैं और इन सब के साथ में ना हम ड्रिप इरिगेशन की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। ये देख रही, ड्रिप इरिगेशन का मतलब होता है पानी की बूंदों से सिंचाई करना और फुहारों की मदद से ना हम पानी को पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। उससे पेड़ों को तो फायदा होता ही, साथ में पानी भी बचता है। अब तुम दोनों एक काम करो, यहाँ पे रुको, इस जगह को अच्छी तरह समझो। मैं 1 मिनट में आता हूं। निहाल चाचू, वो आपको पता है ना रिस्क ले रहे हैं क्योंकि हम दोनों ने ये कभी नहीं किया तो देख वीरा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं अपनी विराकड़ी पे पूरा भरोसा करता हूं। गोद में खेलती थी तू मेरे, अच्छी तरह जानता हूं तुझे। आता। मुझे माफ करना, वो मैं तुम लोगों को बताना भूल गया कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पानी अपने आप शुरू हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, जाके कपड़े बदलो, ठंड लग जाएगी। जाओ, अरे जाओ ना, जाओ। बीजी, पापा जी आप?
सत श्री अकाल जी। जी जानता रहे। माफ करना जी, बिना बताए ऐसे ही चला आया। दरअसल मैं कल किसी काम से शहर गया था, तो वहां से आप लोगों के लिए प्रेम की मशहूर मिठाई लाया हूँ। लो परजाई जी। और हाँ पुत्र, तेरे लिए वहां से ये दुपट्टा लेके आया हूँ। कैसा है? बहुत ही बढ़िया है पापा जी। पापा जी बैठिए ना, मैं आपके वास्ते ठंडी ठंडी लस्सी लाती हूँ। ना पुत्र, ना ना ना, लस्सी की तो जगह ही नहीं है पेट में। वो असल में इसकी बीजी के हाथ के पराठे इतने मजेदार लग रहे थे, ज्यादा खा गया। और वैसे भी अभी टाइम नहीं है, कहीं काम से जाना है, तो चलता हूँ जी। चंगा, सत श्री अकाल। जिਉਂਦੇ ਰਹੋ। बलदेव के बारे में सोच रही? हाँ। एक्चुअली नहीं, वो दरअसल मैं पॉली हाउस के बारे में सोच रही थी कि कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है ना। बात तो तू ठीक कह रही है। वैसे यहाँ पोलैंड में इतनी सारी चीजें हैं देखने के लिए, और मुझे देख, तुम लोगों को आते ही मैंने काम पे लगा दिया। इतना खूबसूरत देश है, देखने का मौका ही नहीं दिया। काम करो, छुट्टी ले लो और कुपाला फेस्टिवल में हिस्सा लो। कुपाला फेस्टिवल? ये एक त्योहार है वीरा, जो यहाँ के लोग मनाते हैं। अब कुछ मैंने बता दिया तो फिर फायदा क्या। एक काम कर, बाकी की जानकारी तू खुद जाके ले ले। एक काम कर, मेरे पास ये पास है। लोग कहते हैं कि वहां पे जोड़ी से जाया जाता है, मैं तो आज तक गया नहीं। आज तू और बलदेव जा सकते हैं। अच्छा वीरा, बलदेव ना लड़का अच्छा है। बचपन में जितना बदमाश था वैसा अब नहीं है, काफी समझदार हो गया। हाँ ठीक है वीरा, जाना जरूर और एंजॉय करना। गुड गुड, ओ वेरी गुड, ओ मैं कमिंग। सी यू। बलदेव एक्चुअली हाँ, वो निहाल चाचू ने ना ये इनवाइट दिया है कुपाला फेस्टिवल का। मतलब हाँ, और मैंने पता है यहाँ का एक फेस्टिवल है। अरे तो बढ़िया हो गया ना, अब तो तू भी हमारे साथ चल सकती है। हमारे नाल? ओ क्या है ना, वो डोरथा का फोन आया था, वो भी मैंने कुपाला फेस्टिवल में लेकर जाना चाहती है, तो मैंने हाँ कर दी। अब तो और भी चंगा है, तू हमारे नाल चल सकती है। की होया, तू चल रही है कि नहीं हमारे नाल? नहीं। क्यों? हद है, 2 मिनट पहले तो टिकट लेकर उछल रही थी कि कुपाला फेस्टिवल में चलेंगे।
पता नहीं इन कुड़ियों का, मैं तो जिंदगी भर नहीं समझ पाऊंगा इनको। उस बंदर के मन में जो आए वो करे, मैंने क्या फर्क पड़ता है किसी के भी साथ जाए। वैसे भी मेरी पैकिंग पूरी नहीं हुई है, मैं यहाँ पर बैठ के पैकिंग करूंगी और फिर आराम। देखा आ गया ना लाइन पर, लेकिन मैं भाव नहीं देने वाली से। नहीं समझता क्या अपने आप को? क्या है वीरा? साहिल? ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये यहाँ का ट्रेडिशनल अटायर है। मैं चाह रहा था कि आज शाम को तुम ये कपड़े पहन के मेरे साथ कोपाला फेस्टिवल चलो। चलोगी ना तुम? एक्चुअली I'm really sorry साहिल, बट आज मेरा ना कहीं जाने का मूड नहीं है। I'm sorry। कोई बात नहीं। अगर बलदेव किसी और के साथ जा सकता है तो मैं क्यों नहीं? साहिल, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। That's great। मैं कपड़े यहाँ रख देता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। ओके। सरपंच जी, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, तो आपका अखबार ना मेज पे रखें। वो बंसरी जी गल सुनो मेरी, बाजार जाने से पहले अगर आप कुछ देर गुंजन से मिल लो तो ठीक रहेगा। क्यों, क्या हो गया? अभी अभी रतन परजाई जी के घर से आ रहा हूं। उनके घर का माहौल मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। सब पता नहीं बड़े चुप चुप से बैठे थे, खास करके रणवी और गुंजन। पता नहीं अजीब सी दूरी दोनों के बीच, मतलब कुछ अजीब सी नाराजगी थी। गुंजन पता नहीं कहाँ खोई खोई सी थी। मतलब वो मैं शहर से जो दुपट्टा लाया उसके लिए, वो जब मैंने उसे दिया तो उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं दिखाई दी जो दिखाई देनी चाहिए थी। गुंजन ने कुछ बताया आपको? आज ही सबके सामने क्या बताती मुझे। और वैसे भी शायद अपने दिल की बात मुझसे ऐसे खुल के नहीं बता पाएगी वो। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आप जाके उससे गल करो, शायद आपको कुछ बता दे। मैंने तो बहुत चिंता हो रही है, रब करे सब कुछ ठीक ठाक हो। सरपंच जी, एक तो ना आप इतनी चिंता मत करो, डॉक्टर ने मना किया है ना। जाती हूँ मैं, पहले गुंजन को मिलती हूँ। और आप ना ज्यादा चिंता मत करना, आराम करो थोड़ा। ठीक से पूछ के आना। हाँ हाँ। लेट्स गो।
तेन यहाँ आना ही था। मेरे नाल आने से क्यों मना कर देता? वो एक्चुअली क्या है ना बलदेव, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था आने का, लेकिन साहिल ने इतने प्यार से पूछा कि मैं मना ही नहीं कर पाई। हाय देख, अगर तूने वीरा के नाल कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तेरी हड्डियां तोड़कर इस नदी में पवा दूंगा मैं, समझा? Zaczynamy noc kupały! Tańczta! Bawta się! Pita! Słowa! Opa! Tradycją nocy kupały jest rzucenie wianka na palujące wody. Opa! साहिल, ये क्या चल रहा है? दरअसल कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये यहाँ का रिचुअल है। ये लड़कियां जिससे प्यार करती है ना, उसके बारे में सोच के ये रीत पानी में बहाती हैं। ये सब वही कर रही हैं, देखो।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।